माँ कौथिक 2022 का आगाज हो चुका है। नोएडा स्टेडियम में 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुबह 9 से 10 बजे तक यह मेला चलेगा, जहां पर लोक कला, लोक संस्कृति और हल्प शिल्प कला मेले का भव्य आयोजन किया गया है। साथ ही यहाँ पर भारी संख्या में स्टॉल भी आपको दिखाई देंगे। अलग अलग स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड की लेखिका, साहित्यकार और शोधकर्ता हेमा उनियाल द्वारा भी अपना स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पर उन्होंने उत्तराखंड की पुस्तकों को यहाँ पर जनता के बीच रखा है और जन जन तक पहुँचे, उनका यही प्रयास है, जिस कारण उन्होंने यह स्टॉल के माध्यम से लोगों तक अपनी किताबों को पहुँचाने का प्रयास किया है। आपको बता दें, हेमा उनियाल काफ़ी लंबे समय से शोधकर्ता के तौर पर कार्य कर रही हैं और लगातार कई पुस्तकों के माध्यम से वह जन जन तक पहुँच रही हैं। साहित्य और जिस तरह की बुक्स यहाँ पे मौजूद है उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शा रही है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है। मैडम का प्रयास सराहनीय है कि इन्होंने जैसे ना उत्तराखंड की उन जगहों में जिन्होंने अभी तो पता ही नहीं लोगों को गए, वहाँ खुद जाके यात्रा करके वहाँ का एक सचित्र देखा हुआ वर्णन इस किताबों में अभी मैंने भी देखा। जैसे हम कौशानी से गरुड़ हैं तो वहाँ का जैसे बागेश्वर मंदिर है, जागन्नाथ मंदिर है, उसके बारे में इसमें पूरी डिटेल पूरा देख, मतलब ऐसे नहीं लिखा जाता। अगर वहाँ उन्होंने खुद वहाँ पर जा करके देख के अनुभव करा है, बहुत अच्छा हुआ है। क्या लगता है उत्तराखंड समाज को आना चाहिए, बुक्स लेनी चाहिए और जागरूकता? जो लोग यही हैं जो गए ही नहीं है, वो नहीं है, उनके उसके बारे में पता कैसे लगेगा? इन किताबों के द्वारा, इन संस्कृति ऐसे द्वारा उन्हें पता तो लगेगा ना। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें इन हटकल का मंदिर और जैसे जैसे अभी कई जो गए नहीं है उन स्थानों का इसमें इतना अच्छा वर्णन है, वो अगर ले जाएँ पढ़ें तो बहुत उनको मदद मिलेगी। ठीक है। हमेशा मैं देख रहा हूँ देखने के बाद उसमें पब्लिश कराना सबसे ज़्यादा मुश्किल है ना। इतना तो कोई नहीं और क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रयास भी है और इनका जो जीवन का सार है वो इन्होंने इसमें दिया है। हमारे समाज के जो नवयुग अब आ रहे हैं, जिनको नहीं पता कि हम किस जगह से हैं, कैसे हमारे यहाँ के लोग रहते थे, कैसा उनका रहन सहन था, उसका वर्णन और कैसे हम वहाँ जा सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम लोगों से मिलते हैं। यानी लोगों को आना चाहिए, बुक्स लेनी चाहिए। एक ज्ञानवर्धक बुक्स है, ज्ञानवर्धक है। और जैसे मैं अभी रवाई के बारे में पढ़ रहा हूँ, मेरे को खुद कई चीज़ें ऐसी पता लगी है जो शायद मेरे नॉलेज में नहीं थी। ठीक है। और मैं धन्यवाद देता हूँ इनका कि इन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें इसके थ्रू हम युवाओं को दी हैं कि हम इसको पढ़ के आगे समाज के साथ जुड़ सकें। पूरी यात्रा प्रधान है, पूरी यात्रा की है। 17 पहुंची हैं यहाँ पे माँ कौथिक में। आपने स्टॉल लगाया है। जिस तरह के साहित्य आपने उत्तराखंड की खोज करके लिखे हैं, क्या लगता है कि जनता तक कितना पहुंचना चाहिए और लोगों को कितना जागरूक होना चाहिए? जी हाँ, मैंने भी पहली बार सोचा कि अपने साहित्य को यहाँ के माध्यम से प्रसारित किया जाए, क्योंकि ये किताबें ई बुक के माध्यम से तो पहुँची हैं, लेकिन एक समाज के सामने जिस तरह से हम इसको रखना चाह रहे थे, तो ये पहला मेरा प्रयास है। और अच्छा है, बहुत लोग आ रहे हैं, इन किताबों को जानने की बहुत हमें इच्छा है। हालांकि साहित्य के प्रति लोगों का रुझान तो कम हुआ है, लेकिन फिर भी जो साहित्य में रुचि रखते हैं कुछ प्रतिशत तो उनकी संख्या है और अच्छा लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। माँ कौथिक में जिस तरह से दिल्ली एनसीआर से हजारों लोग यहाँ पे आए, 5 दिन का कौथिक है, कितनी उम्मीद आपको कि आपकी बुक्स लोगों को पसंद आएगी और यहाँ पे आके जो है लोग अपने उत्तराखंड से जागरूक होंगे?
उम्मीद तो पूरी है। अभी सैटरडे संडे को लोगों ने मुझे कहा है कि वो आएंगे, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे और मिलेंगे। जाना चाहिए ये चीज़ें। मुझे लगता है कि जब मैंने इतना प्रयास किया है, 17-18 वर्षों का शोध कार्य किया है और जा के लिखा है, तो लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए और ये किताबें हर घर में होनी चाहिए। आप उत्तराखंड के लगातार शोध करती रहती हैं, कई समय आप जो है पहाड़ों में जाती हैं, अध्ययन करने के बाद लिखती हैं, कितनी मेहनत लगती है और कितना कठिन परिश्रम है ये? परिश्रम तो है, लेकिन मज़ा आता है इस काम को करने में, क्योंकि मुझे लगता है कि साहित्य के लिए कुछ लोगों का जीवन बना होता है और उसी उद्देश्य से मैंने ये काम किया है। तो नए नए अनुभव लेती हूँ ज़िंदगी के कामों को करके। और क्या लगता है उत्तराखंड सरकार से आप लोगों को कभी कोई मदद या किस तरह का प्रोत्साहन किया गया हो साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, किसी तरह से उनका सहयोग मिलता हो? अब ये है कि अपनी तरफ से तो कभी मैंने इस तरह से आगे इस बात को बढ़ाया नहीं, लेकिन हाँ कभी उनकी नज़र इस चीज़ पे आ जाएगी और कभी उन लोगों को ये साहित्य समझ आ जाएगा तो ठीक है, आगे बढ़ेगा। लेकिन एक लेखक अपने लेखन के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाता है और उस पर मेरा पूरा ध्यान है और मैं पूरा उस बात पर केंद्रित हूँ कि मुझे अपने साहित्य को, अपने उत्तराखंड के साहित्य को जनमानस तक पहुँचाना है। तो उस दिशा में मेरे पूरे प्रयास। एक संदेश दे दीजिएगा मैम, क्योंकि 5 दिन का कार्यक्रम है, एक सभी को संदेश दे दीजिएगा दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को कि आपका स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है, वो आएँ और सेल करें। जो भी लोग इस माध्यम से मुझे देख रहे हैं उन सभी से मेरी गुजारिश है कि वो सभी लोग आएँ और उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित केदारखंड, मानसखंड, जोगसार बावर, जो मेरा 17 वर्षों का शोध कार्य है, उसको लेकर जाएं, पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में भी जानकारी रखें, क्योंकि अधिकांश लोग उत्तराखंड से हैं लेकिन उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है। और एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्टॉल लगाया कि लोगों से मैं साक्षात्कार मेरा आमने सामने हो सके। और तो इसलिए मेरा सभी से कहना है कि आप आइए ज़रूर और इन पुस्तकों को खरीदिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, इस साहित्य को आगे बढ़ाइए। आइए माँ कौथिग में और अपने उत्तराखंड की संस्कृति, अपने उत्तराखंड के साहित्य को जानें और हेमा उनियाल जी के स्टॉल पर एक बार जरूर पहुँचें, जहाँ पे आपको केदारखंड, मानसखंड और कई पुस्तकें देखने को मिलेगी जो ज्ञानवर्धक है। अपने बच्चों और अपने परिवार को जरूर एक बार पढ़ाएं।